मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनामाइट सीरीज के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जो सही डायरेक्शन न मिल पाने की वजह से जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो अपनी नंबर को अच्छा नहीं ला पाते हैं, उनके लिए मैं आज से आए हुए क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई है। और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि आए हुए क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर ही वे लोग बनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों न उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, जिसके माध्यम से वे कम समय में अपना स्कोर बेहतर से बेहतर प्राप्त कर सकें। और मुझे विश्वास है कि यदि आप इस बताए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो 90-95% जहाँ तक है आप नंबर भी अचीव कर सकते हैं। और मैंने लोगों को ऐसा करके दिखलाया भी है। शायद एक बार विश्वास करके मेरे बताए हुए फुटप्रिंटों पर चलें तो आपको नंबर मिलेगा बेहतर। इसी विश्वास के साथ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज आप लोगों को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में बताऊंगा, जिसे आप द्विघाती समीकरण कहते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण क्या है। देखिए, द्विघाती समीकरण का मतलब यह होता है जिस समीकरण में या जिस पद में घातों की अधिकतम संख्या यदि 2 है उस और वह फलन 0 बराबर हो, अर्थात बराबर 0 हो, वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सपोज दैट इज इक्वेशन px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where p is a function of x in which the maximum number of power is 2। यह एक आपका द्विघाती समीकरण है जिसमें घातों की अधिकतम संख्या x स्क्वायर है और वह फलन 0 के बराबर है। यदि हम देखेंगे, जैसे यदि मैं कहूं आपको कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड quadratic equation because the power of x maximum power is 2 and after some time 2 1 0 we can see write this type x square plus 7x that is 12x square 0। आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम पावर जो है 2 है, 2 के बाद 1 आया है, उसके बाद 0 हो गया है। और ये फंक्शन आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम इसको वी कैन नॉट राइट, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ x इज 1 एंड द पावर ऑफ y इज आल्सो 1। तो वी कैन नॉट से दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Also x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 यह जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ की x का जो पावर है वो 3 है। तो जिसमें पावरों की संख्या 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघाती समीकरण कहते हैं। आइए जरा देखा जाए इसके विविधतर क्या होते हैं। देखिए,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a is multiple of x स्क्वायर, जहां a x स्क्वायर का गुणांक है एंड b इज मल्टीपुल ऑफ ax, जहां c इज कांस्टेंट, जहां c एक नियतांक है या स्थिरांक है, कांस्टेंट है। आपने ये देखा कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उसमें a जो है आपका x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c क्या है, एक कांस्टेंट है। अब इसी को हम द्विघाती समीकरण के अंदर समाहित करने जा रहे हैं और मैं इसका विविक्तर बताऊंगा कि किस कंडीशन में क्या होने वाला है। आप इसका स्क्रीन टच ले सकते हैं। आइए जरा आगे बढ़े हम। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो एक बात जानिए, जिस पर जितने घात होते हैं उनके उतने मूल होते हैं। यहां चूंकि x पर 2 घात है अधिकतम, तो इसके अधिकतम 2 मूल होंगे। उसी के विषय में लिखने जा रहा हूं कि यदि जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और वह संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, तो दोनों मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। एक कंडीशन एकदम मस्ट है, पूछता है, असमान होंगे। 4 कंडीशन है। दूसरा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो उसके दोनों मूल वास्तविक अपरिमेय तथा असमान होंगे। तीसरा कंडीशन, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे।
चौथा कंडीशन, 4 कंडीशन बनते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो दोनों मूल काल्पनिक या इंग्लिश में आप कहेंगे इमेजिनरी होंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट करना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर मस्ट आता है, श्योर एंड सर्टेन आता है। मैंने आपको बताने की कोशिश ये किया कि पहला कंडीशन ये होगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो हो और उसके बाद जो संख्या आ रही है वो पूर्ण वर्ग हो, तो 3 कंडीशन होंगे। पहले तो चूंकि द्विघाती समीकरण है तो उसके दोनों मूल वास्तविक, परिमेय और क्या होंगे, असमान होंगे। दूसरा कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो दोनों मूल उसके आपके वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होंगे। तीसरा यह है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो समीकरण के दोनों मूल समान तथा वास्तविक होंगे। चौथा कंडीशन यह है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो उसके दोनों मूल काल्पनिक या इमेजिनरी होंगे। आइए मैं इसी के पर अब तक जो क्वेश्चन जो आए हैं आपके यूपी बोर्ड में उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए परीक्षाओं को व्यू में रखते हुए जो रामबाण सिद्ध होगा। आइए उसको मैंने लगाया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हमेशा पूछता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल पूछता है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है वो द्विघाती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम मान रहे हैं कि जब इसके 2 घात हैं तो इसके 2 मूल हैं। एक मूल मैं अल्फा मान रहा हूं, दूसरा मूल उसका बीटा मान रहा हूं। तो जब ये कहेंगे कि मूलों का योगफल बताइए, तो आप योगफल की बात कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस से स्टार्ट करना है, b बाई ए, जहां b एक्स स्क्वायर, जहां b एक्स का गुणांक है और a एक्स स्क्वायर गुणा और माइनस के साथ, ये मूलों का योगफल है। मूलों का योगफल। अब आइए मूलों का गुणनफल। ये होता है मूलों का गुणनफल, या इस तरह लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c बाई ए, जहां c क्या है, एक कांस्टेंट है और a दोनों में आप देखेंगे माइनस के साथ ही आ जा रहा है बट a, और गुणनफल में आपका कांस्टेंट बाई ए, दोनों में नीचे जो है a है। इस तरह अब एक और ये होता है कि देखिए द्विघाती समीकरण बनाना, जब मूल दिए हों, मान लीजिए आपके जो है मूल दिए हैं तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2 मूल होते ही चूंकि द्विघाती समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद आप क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर मूल आपके दिए हों तो आप क्या करेंगे, समीकरण में एक्स स्क्वायर
दोनों मूलों को जोड़ लीजिए, पीछे x लगा लीजिए। आइए अब जो है मैं आपको जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने जा रहा हूं। आप सावधानी से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड 2019 और एनसीईआरटी पैटर्न पे भी आया है, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। दिया है ax² माइनस 2 इक्वल टू 1/7। तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। आप ये देखिए x का मान निकालना है तो आप तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। जब आप 1 का गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। 7 करने 7 हो जाएगा। आप x² 2 को उधर भेजिए, 7 + 2 हो जाएगा। x² इक्वल टू 9 हो जाएगा। x बराबर ±3, अर्थात आप देखेंगे x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। एक मान x बराबर 3 और x का मान जो है इस तरह आपका ये क्वेश्चन लगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं, देखते रहिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ x + 6 इंटू x - 5 बराबर 0 है तो इनके मूल बताइए। तो इनके मूल बताइए। आप सॉल्यूशन लिखेंगे या हल लिखेंगे? आइए आप ये देखेंगे कि ये दोनों का गुणनफल 0 है। x + 6 x - 5, तो या तो ये 0 होगा, क्योंकि दोनों में से दोनों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम 0 × 0 कर दें तो इनफाइनाइट होगा, इससे कोई मूल्य निकल पाएगा। आज तक ये अपरिभाषित है। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से दोनों एक बार 0 नहीं हो सकता। तो मैं मान रहा हूं इफ यदि x + 6 इक्वल टू 0 हो जाए तो ये बताइए जब बॉर्डर के उधर जाएंगे, बराबर के उधर जाएंगे तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, -6 हो गया। दूसरी बार हम ये मान ले रहे हैं कि ये 0 हो जाए, ये 0 न हो। इफ x - 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब ये बॉर्डर के या बराबर के उधर जाएंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। इस तरह आपने ये देखा x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। एक वैल्यू -6 है, दूसरी वैल्यू जो है आपकी 5 है। इस तरह आपने दूसरे ये आपका 2019 में आया है, जो कि आपके कक्षा 10 की परीक्षा जो 2022 में होगी ये श्योर एंड सर्टेन आएगा। इसको आजमा कर देखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये दिए हैं 2x²
माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए के मूल होंगे। इनके कहा कि के मूल होंगे चलिए अब आप ये देख रहे हैं, हल लिखिए। 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x² गुणांक 2 है, तो आप इसका गुणा करिए तो 2 एकन्ने -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1। आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे कि 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x आपका कॉमन है, x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। इस तरह दोनों में कॉमन आप देखेंगे तो x माइनस 1 कॉमन है, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से कोई एक क्या होगा, दोनों तो 0 हो नहीं सकते, तो मैंने एक माना कि जो x माइनस 1 है इसको 0 मान लीजिए। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में हम मान रहे हैं इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये बराबर के उधर जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर भाग दे देंगे 1/2 हो जाएगा। इस तरह आपने देखा x की जो वैल्यू है 1 और -2 प्राप्त हुआ। आपने देखा कि x² 2 घात का है, इसके 2 मूल्य प्राप्त हुए, एक का मान x बराबर 1 हुआ, दूसरे का मान -1/2 हुआ। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 हो, के मूल समान है, के मूल समान है, के मूल समान है, तो के का मान बताइए, तो के का मान बताइए। मैंने कंडीशन तीसरे में ये लिखवाया, यदि मूल समान है तो कंडीशन ये होता है, हल लिखिए, यदि उसके दोनों मूल समान है तो कंडीशन ये बनता है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब आइए हम कंपैरिजन करते हैं। यहां आप जो देखेंगे, जो देख रहे हैं, a बराबर 3 है, क्योंकि जो x² का गुणांक हुआ करता है वो a हुआ करता है, तो a बराबर 3 हो गया, और b बराबर देखिए जो x का गुणांक है, तो यहाँ b का मान जो है आपका -6 है, और यहाँ c इक्वल टू k है, c इक्वल टू k है। कंडीशन ये दिया है कि इसके मूल समान है, तो k का मान बताइए। तो मैंने जब मूल समान है, तीसरा नियम यह है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके मान को मैं उसमें पुट कर दे रहा हूं, तो b का मान आपका दिया है, यहां कर लीजिए b का मान -6²
माइनस है, तो 4 हो गया। ए का मान आपका 3 है, सी का मान के है इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब माइनस का बढ़ करेंगे ये 36 हो जाएगा। 12 तिहाई 4 तिहाई 12 के हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिए, 36 इक्वल टू 12 के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, या काट सकते हैं, अर्थात के का मान जो है वो आपका 3 आएगा। आखिरी सवाल आपका है जो मैं बताने जा रहा हूं। सवाल है आपका कि 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0, तो मूल बताइए। आप यहां देख रहे हैं कॉमन आपका x है, तो आप x कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दोनों का गुणांक क्या है, 0 है। तो या तो x 0 होगा, नहीं तो x ये 3x माइनस 4 इक्वल 0 होगा। मैं मानता हूं कि x 0 हो जाए, तो x की वैल्यू ये 3 हो गई, 0 हो गया। यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए, तो 3x इक्वल टू 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। इस तरह x का मान एक 0 आया, एक 4/3 आया। इस तरह आप जो है इस पूरे वीडियो को जब तक देखेंगे नहीं, द्विघाती समीकरण आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश किया हूं, और आए हुए क्वेश्चनों को मैं सॉल्व किया हूं। आप इसको जरूर एक बार देखिएगा। ये आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूं कि शायद आज छुट्टियां भी चल रही हैं, जो उनको पढ़ने का अवसर भी नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए और सफलता को प्राप्त करिए। जाने दीजिए या जान लगा दीजिए। डू और डाई। जय हिंद, जय भारत।